Good morning, student. Today we start chapter number first in second book Political Science 11th class. राजनीति क्या है? राजनीति एक प्रकार की जनसेवा है। राजनीति से जुड़े अन्य लोग राजनीति को दांव पेच से जोड़ते हैं तथा आवश्यकता और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के कुचक्र में लगे रहते हैं। कई अन्य के लिए राजनीति वही है जो राजनेता करते हैं। ठीक है, राजनेता क्या करते हैं? दल बदल करते हैं, झूठे वायदे करते हैं, दांव पेच चलते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जो कार्य करते हैं वो राजनीति में दर्शाने के लिए महत्वपूर्ण बातें हैं। अब चूंकि सरकार की कार्रवाइयों का इस पर गहरा असर पड़ता है, हम सरकार के कार्यों की खूब दिलचस्पी लेते हैं। हम संस्थाएं बनाते हैं, अपनी मांग जोड़ने के लिए कई अभियान चलाते हैं, हम दूसरों से बातचीत करते हैं, सरकार के निर्धारित लक्ष्यों को आकार देने का प्रयास करते हैं। जब हम सरकार की नीतियों से असहमत होते हैं तो विरोध करते हैं, वर्तमान कानून को बदलने के लिए अपनी सरकार को राजी करते हैं, धरने प्रदर्शन आयोजित करते हैं, प्रतिनिधियों की गतिविधियों पर जोश के साथ वाद विवाद और विचार विमर्श करते हैं। भ्रष्टाचार बढ़ा है या घटा है, इस पर हम एक दूसरे से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्या किसी खास समूह के लिए अपने जो कानून बनाया गया है सरकार के द्वारा वो न्याय संगत है या नहीं, हम यह समझने का और जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं कि इस तरह से हम मौजूदा अर्थव्यवस्था और पतन के तर्क संगत जो उसकी कारण है उनको तलाशते हैं और एक बेहतर दुनिया रचने की आकांक्षा करते हैं। निष्कर्ष यह है कि राजनीति का जन्म इस तथ्य से होता है कि हमारे लिए, समाज के लिए क्या उचित है और क्या नहीं है। हमारी दृष्टि अलग अलग हो सकती है, इससे समाज में चलने वाली बहुविध वार्ताएं शामिल हैं जिनके माध्यम से सामूहिक निर्णय किए जाते हैं। एक स्तर से इन वार्ताओं में सरकारों के कार्यों और इन कार्यों का जनता से जुड़ा होना शामिल है। दूसरे स्तर से जनता का संघर्ष और उसके निर्णय लेने पर संघर्ष का प्रभाव पड़ता है। जब जनता आपस में वार्ता करती है तब सामूहिक गतिविधियों में भाग लेती है जो सामाजिक विकास को बढ़ावा देने और सामान्य समस्याओं के समाधान में मदद करने के उद्देश्य से तैयार की गई होती है। तब कहा जा सकता है कि जनता राजनीति में संलग्न है। ठीक है, अब राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं? हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं। राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों को प्रतिबंधित करता है जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकार ग्रहण किया है। यह स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता जैसे उदाहरणों का अर्थ स्पष्ट करता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल में दिया था कि डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं, उनके विचार अलग अलग होते हैं और इन सभी विचारधाराओं का एक साथ मिलकर जब कोई सामूहिक निर्णय लिया जाता है तो वो राजनीति में लिया जाता है। अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग उनकी सोच होती है, विचार होते हैं, धारणाएं होते हैं। वो सरकारों से क्वेश्चन कर सकते हैं कि जो कानून बनाया गया है वो ठीक है या नहीं, और सरकार पर दबाव डालने के लिए धरने प्रदर्शन आदि का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब दूसरा है कि कौटिल्य और अरस्तु ने इसके बारे में कुछ अपनी विचारधाराएं प्रकट की हैं। जैसे कौटिल्य और अरस्तु से लेकर रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर तक के समय से वाद विवाद होता आया है कि बहुत पहले ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में प्लेटो और अरस्तु ने अपने विद्यार्थियों के से विचार विमर्श किया था कि राजतंत्र और लोकतंत्र में से कौन सा तंत्र बेहतर है। आप देखें, ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में प्लेटो और अरस्तु ने अपने विद्यार्थियों से, उस समय के जो विद्यार्थी थे उनसे विचार विमर्श किया, बैठक आयोजित की और उन्होंने पूछा कि राजतंत्र और लोकतंत्र में से कौन सा तंत्र सबसे बेहतर है। इसी तरह से आधुनिक काल में सबसे पहले रूसो ने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। फिर कार्ल मार्क्स ने सिद्ध किया कि समानता भी उतनी ही निर्णायक है जितनी कि स्वतंत्रता। अपने देश में गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में वास्तविक स्वतंत्रता या स्वराज के अर्थ की विवेचना की। अंबेडकर ने इसे जोरदार तरीके में तर्क रखा कि जो अल्पसंख्यक हैं, जो अनुसूचित जातियां हैं,
उन्हें अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए और उन्हें विशेष आरक्षण मिलना चाहिए, उन्हें विशेष संरक्षण मिलना चाहिए। इस तरह से जो राजनीतिक सिद्धांत है उसमें हम ये पढ़ते हैं कि किस प्रकार से भारतीय संविधान के अंतर्गत जो सरकारें हैं वो कार्य करती हैं और किस प्रकार से संविधान के अंतर्गत जो ये चीज़ें हैं वो लिखी गई हैं। ठीक है। दूसरा यह है कि इस प्रकार विभिन्न विचारकों जैसे अरस्तु हैं, प्लेटो हैं, ये और महात्मा गांधी हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, इनके द्वारा जो विचार दिए गए वो विकसित युक्तियों की जांच पड़ताल के जरिए करता है। हालांकि रूसो, मार्क्स, गांधी राजनेता नहीं बन पाए, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी जो राजनेता हैं वे सभी इन लोगों से प्रभावित रहे हैं। ठीक है। लोकतंत्र या स्वतंत्रता के बचाव के लिए प्रेरणा लेते रहे हैं। विभिन्न तर्कों की जांच पड़ताल के अलावा राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक अनुभवों की छानबीन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि हालांकि हमारे संविधान में स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, फिर भी हमें हरदम नई व्याख्याओं का सामना करना पड़ता है। यह एक तरह से खेल खेलने जैसा है। जैसे हम शतरंज या क्रिकेट का खेल खेलते हैं, सीखते हैं, उसके नियमों की व्याख्या कैसे करते हैं, इस प्रक्रिया में हम खेल के ही नए व्यापक अर्थ खोज निकालते हैं। ठीक इसी प्रकार नई परिस्थितियों के मद्देनजर संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों को की निरंतर पुनर्व्याख्या की जा रही है। ठीक है। जैसे आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार में शामिल करने के लिए अदालतों द्वारा उसकी पुनर्व्याख्या की गई है। सूचना के अधिकार की गारंटी एक नए कानून के द्वारा की गई है। समाज के सामने जो नई चुनौतियों का सामना करता है, इस क्रम में नई व्याख्याएं पैदा होती हैं। ठीक है। संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन हुए हैं, इसका विस्तार भी हुआ है। यद्यपि आर्थिक न्यायिक व्याख्याएं और सरकारी नीतियां नई समस्याओं का सामना करने के लिए बनाई गई हैं। हमारा जो संविधान है वो कुछ हद तक कुछ जो उसमें अमेंडमेंट्स किए गए हैं वो कठोर किए गए हैं, जिनमें चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरा, हमने अपने संविधान को लचीला भी रखा है ताकि पीढ़ियों के अनुसार, समय के अनुसार बदलाव उसमें होता रहे। इसलिए हमारे संविधान को जीवन दस्तावेज भी बोला जाता है। ठीक है। इसका तीसरा पार्ट है राजनीतिक सिद्धांत का, कि जो दुनिया बदल रही है, दुनिया आज़ादी और आज़ादी पर संभावित खतरों के नए नए आयामों की खोज कर रही है। उदाहरण के लिए वैश्विक संचार तकनीक दुनिया भर के में आदिवासी संस्कृति या जंगल की सुरक्षा के लिए सक्रिय कार्यकर्ताओं का एक दूसरे से तालमेल करना आसान बना रही है। इससे आतंकवादियों और अपराधियों को भी अपना नेटवर्क कायम करने की क्षमता दी है। भविष्य में इंटरनेट द्वारा व्यापार में बढ़ोतरी होगी, यह तय है। इसका अर्थ है कि वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए हम आगे जो सूचना ऑनलाइन दें उसकी सुरक्षा हो। इसलिए यूं तो इंटरनेट आयोजक, अंग्रेजी में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों को नेटिजन कहा जाता है, सरकारी नियंत्रण नहीं चाहते, लेकिन वे भी व्यक्तिगत सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखने के लिए किसी न किसी प्रकार का नियमन और गोपनीयता बनाए रखने के लिए किसी न किसी प्रकार का नियमन जरूरी मानते हैं। परिणाम स्वरूप प्रश्न उठाए जाते हैं कि इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों को कितनी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि राजनीतिक जो सिद्धांत हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहें। कल फिर इसकी नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं अपलोड करूँगी। तब तक आप आई थिंक आपको इससे और नई जानकारी मिलेगी। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।